मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान 2024 में हमने देखा है कि टेररिज्म के हवाले से खासा भारी नुकसान उठाता रहा है। 2025 को आप कैसे एज्यूम कर रहे हैं और क्या इकदामात किए जा सकते हैं कि हमने जो लॉस किया है 2024 में वो 2025 में ना हो दहशतगर्दी की वजह से? जी, आई थिंक ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। एक तो ये है कि 3 फ्रंट पे आपको डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और टेररिज्म रिलेटेड चैलेंजेस रहे हैं। और ये जो 2024 था काफ़ी हैवी था उस लिहाज से। लेकिन आपने देखा कि जो स्पेशली मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल है, चाहे वो इंटेलिजेंस स्पेस ऑपरेशन हो या इवन गोइंग अक्रॉस। अफगानिस्तान में मार्च में हमने स्ट्राइक की और अभी इसी तरीके से जब हमें महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादा हाई हैंडेडनेस है और बाज नहीं आ रहे टेररिस्ट, तो फिर उस पे स्ट्राइक किया गया। तो एक तो पाकिस्तान ने रिज़ॉल्व डिस्प्ले किया और रिज़ॉल्व पूरे रीजन को पता है, भारत को भी पता है कि 2019 में उनके साथ क्या हुआ था स्विफ्ट रिटॉर्ट पे। लेकिन मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट हर दफ़ा इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसको आपने फिर कंपनसेट करना है या सब्सटेंशिएट करना है डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टूल से। और उसमें भी आई थिंक बड़ी कामयाबी रही है बिकॉज़ अगर आप देखें अफगानिस्तान से रिलेटेड 2 बड़े फोरम्स पे रीजन पूरा आपके साथ था। इसमें मॉस्को फॉर्मेट है, जिसमें सेंट्रल एशिया है, पाकिस्तान, इसके अलावा जो है ईरान और चाइना है। और वहाँ पे बड़ा क्लियरली अफगानिस्तान को वार्निंग भी दी गई और कहा गया जी कि आप इसको दुरुस्त करें। अभी मेरे ख्याल में तालिबान अगर सही तरीके से सोचें और कोएग्जिस्टेंस की पॉलिसी की तरफ जाएं, और बड़ा अच्छा मौका है बिकॉज़ उन्होंने टेररिज्म करके देख लिया पाकिस्तान में, तो इस पे ज़ीरो टॉलरेंस है। आप इसकी तो इसका क्या मतलब वजूहत समझते हैं? क्योंकि 2023 में हमने देखा कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात थे वो 56% थे, 2024 में ये 66% थे, तो ये काफ़ी डिफरेंस तो आ जाता है। फिर हमने ये भी देखा कि हमने अफ़गान जो सिटीज़न हैं उनको वापस अपने मुल्क भी भेजा और बहुत बड़ी तादाद में उनको ये जो प्लान है ये एग्जीक्यूट किया गया। आप समझते हैं कि इसका रिएक्शन 2025 तक भी जा सकता है? क्योंकि 2025 में हम ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान के बगैर तो दाखिल नहीं हो रहे, उनके साथ ही दाखिल हो रहे हैं, तो क्या नेगोशिएट किया जा सकता है, बातचीत की जा सकती है? जी, हमेशा जो डिप्लोमेटिक एफर्ट है वो साथ अभी भी जब स्ट्राइक्स हुई हैं तो एम्बेसडर सादिक वहीं पे थे और उन्होंने अपना दौरा भी पूरा किया, जो स्पेशल एन्वॉय है पाकिस्तान के। तो ये चीज़ें साथ-साथ चलती हैं। अगर कोई इनको डाउट था, आई थिंक कि ये कंसेशन ड्रॉ करेंगे टेररिज्म के ज़रिए। आई थिंक असल प्रॉब्लम यही है कि जो अफ़गान तालिबान है उनकी पॉलिसी है वो बाकी मुल्कों के साथ भी बड़ी परेशानी है। लाइक ईरान अभी एक पूरी दीवार बना रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर की, रशियन परेशान है, सेंट्रल एशियन। बल्कि अभी जो है एक और टेररिस्ट जो है हाई लेवल का टेस्ट वो तैयार हो रहा है। उसकी खबर है बेसिकली नॉर्थ अफगानिस्तान में, और उसका नाम है मुरादोव कलिमोव। और बेसिकली ये ताजिकिस्तान से और खुदा न खास्ता सेंट्रल एशिया को डिस्टरबाइज करने की बातचीत हो रही है। थोड़ा बहुत आई थिंक वेस्ट की पॉलिसी भी है, क्योंकि काफी रिपोर्ट्स है सिगार की भी है, फिर सारा एडम की, के अमेरिका से भी डायरेक्ट पैसा आ रहा है तालिबान को। 17 अरब डॉलर से ज्यादा वो 2021 ऑनवर्ड दे चुके हैं, और वो जो है किसी न किसी मद में टेररिज्म में भी जा रहा है, तो उनको भी रिव्यू करनी चाहिए पॉलिसी। बाकी जो है आई थिंक थोड़ा हौसला रखना चाहिए, बिकॉज मेरे ख्याल में ये आखिरी लड़ाई है और मिड 2025 तक हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। बिकॉज तालिबान ने गवर्न भी करना है, उसमें 4 करोड़ अवाम है, पाकिस्तान भी उनका इस लिहाज से ख्याल रखता है। रिपेट्रिएशन है, उसके अलावा अगर वो पाकिस्तान के साथ अमन के साथ रहते हैं तो विन विन सिचुएशन है। अभी जो अंदर हालात हैं, बड़ी सख्त यूरिश है अगेंस्ट तालिबान, स्पेशली जो नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट है वो बड़ा खुल के हमले कर रहा है। तो उनको दोस्तों की जरूरत है, ये समझना चाहिए, बिकॉज इस टेररिज्म से ना हमारा फायदा है ना अफगानिस्तान को कोई फायदा है। तो इस पे अगर वो रिव्यू करें तो मेरे ख्याल में चीजें बेहतर हो सकती हैं। बाकी ये कि डिप्लोमेटिकली आपने ऑफेंसिव पे रहना है, चाहे वो भारत हो चाहे वो अफगानिस्तान हो। इस तरीके से बांग्लादेश से अपने ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत है, तो भारत भी यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है, तो उसका जवाब ईस्ट से दिया जा सकता है। चलिए, डिप्लोमेसी से तो बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं, बड़ी बड़ी जंगें टल जाती हैं। ये तो फिर हम जान रहे हैं कि टेररिज्म उस तरह टैकल नहीं करे जिस तरह हम 2008 के बाद टैकल कर रहे थे, जब लाहौर और कराची भी महफूज नहीं था उस तरीके से जिस तरीके से आज हम खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान की बात करते हैं। अनदर क्वेश्चन फॉर यू कि सी पैक की हिफाजत के लिए या सी पैक को लेके चलने के लिए पाकिस्तान पे दोनों तरफ से बहुत प्रेशर है। एक तरफ रोकने के लिए और दूसरी तरफ जो प्रेशर है वो दोस्त की तरफ से कि इसे हम परस्यू करें, आगे लेके चलें। इसमें दहशतगर्दों ने बहुत ज़्यादा इंटरवीन करने की कोशिश की है। चाइनीज़ इंजीनियर्स को निशाना बनाया गया, पाकिस्तानी लोगों को निशाना बनाया गया, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को निशाना बनाया गया। इसको निपटने के लिए और इसकी कामयाबी के लिए 2025 में क्या इकदाम होने चाहिए? ये एक तो बायलैटरल है जिसमें चाइना पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर कोऑपरेशन है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है। और बाकी है कि सीपैक, जो आपको याद होगा कि सीपैक आज तो लॉन्च नहीं हुआ,
इसको ऑलमोस्ट अभी 2 दहाइयाँ होने वाली हैं, अगर उसके ग्वादर पोर्ट को भी आप शामिल करें। और उस वक़्त पीक थी टेररिज़्म की, और वेस्ट में जो नेटो आई थी या अमेरिकन्स आए, उसमें एक पर्पज़ शायद ये भी था कि इलाके को डिस्टेबलाइज़ रखा जाए। अभी वो प्रॉक्सीज़ के ज़रिए कर रहे हैं, पैसे के ज़रिए। तो एक तो रिज़ॉल्व होना चाहिए जिसमें चाइना पाकिस्तान दोनों तरफ से रिज़ॉल्व है, और हमारा कोई ये नहीं है कि शायद सिर्फ़ एक ही मुल्क के साथ इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ाने हैं। इसमें रीजन है, इसके अंदर सेंट्रल एशिया है, इसमें ईरान है, मिडल ईस्ट है, और फिर वेस्ट भी है जहाँ हमारी एक्सपोर्ट जाती है। तो एक मल्टी डायमेंशनल पॉलिसी है। हाँ, ये ज़रूर है कि चाइना के लेट्स से जो इकोनॉमिक क्लाउट है और जो उनका पॉलिटिकल राइज़ है, उसको रोकने के लिए हर तरफ से एफर्ट हो रही है। इंडो पैसिफिक में भारत को तैयार किया जा रहा है, और यहाँ पे भी कोशिश की जा रही है कि इनडायरेक्टली इसको डेंट किया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में एक अंडरस्टैंडिंग भी, एक विल है दोनों तरफ से। शुक्रिया वकार हसन साहब, आपने वक्त निकाला।